हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लर्नर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग चैट जीपीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना। मैं पूरी की पूरी जेन्युइन नॉलेज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में चैट जीपीटी क्या है, गूगल क्या है और दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, ये किस तरह से चैट जीपीटी काम करता है। सोशल मीडिया पे और बहुत सारा यूट्यूब पे आपने लेक्चर देखा होगा चैट जीपीटी से रिलेटेड, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो एक यूनिक लेक्चर है हमारा। ये आप आई आई होप आप बहुत चीज़ें इसमें से समझेंगे और बहुत सारा डाउट क्लियर होगा चैट जीपीटी क्या है और इसको कैसा यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि चैट जीपीटी वर्सेस गूगल। तो हम लोग अगर इसको कंपेयर करेंगे, गूगल जो है 24 ईयर्स ओल्ड है और चैट जीपीटी को अभी विथ इन 2 ईयर्स हुआ है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। तो बेसिक मतलब फ़र्क क्या है इसमें? तो बेसिक फ़र्क जो है वो मैं मुँह से तो बोलूँगा नहीं, हम लोग एज़ अ प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखेंगे कि क्या फ़र्क है और हमको बेनिफिट क्या है चैट जीपीटी से। तो बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे किया मतलब अपना थंबनेल डाला हुआ है कि क्या चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हैं। क्या नौकरियाँ खतरे में हैं, मतलब उन्होंने डाला है कि अब नौकरियाँ खतरे में हैं और चैट जीपीटी का उपयोग करने का सही तरीका। मतलब मैं आपको वो पूरा आपको बताऊँगा क्या नौकरी कितनी खतरे में है और कितना पैसा कमाया जा सकता है और पैसा कमाया कमाया भी जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, या सिर्फ़ ये एक फ्रॉड है। और क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पे ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब यहाँ पे लिख के रख लिया, जस्ट कॉपी पेस्ट करके हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे चैट जीपीटी से। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह है तो हम लोग चैट जीपीटी से डायरेक्ट ही पूछेंगे उससे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ। चैट जीपीटी हम लोग ओपन करते हैं सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे ओपन किया हुआ था। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ये जो उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे मैं न्यू लॉगिन करता हूँ। तो सबसे पहला लॉगिन करने के लिए मैं गूगल सर्च इंजन पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं एंटर करता हूँ चैट जीपीटी। यहाँ पे चैट जीपीटी एंटर करने के बाद सर्च करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो, openai.com। इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑफ़िशियल वेबसाइट इसकी ओपन हो जाएगी और इस तरह का यूज़र इंटरफ़ेस आपको दिखेगा। तो स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाना, यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो हो इस स्क्रीन पे आ जाओगे। इस तरह का यूज़र इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग चैट जीपीटी को लॉगिन, अगर आपने लॉगिन नहीं किया रहेगा तो आपको थोड़ा-सा प्रोसेस करना पड़ेगा साइन अप के लिए, लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, और उसके बाद आप जैसे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आपको खुल जाएगी। एक ही बार आपको लॉगिन करना रहेगा, उसके बाद आपके सामने डायरेक्टली ये यूज़र इंटरफेस का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहला मैं चैट जीपीटी के बारे में बता देता हूँ कि ये एक ओपन एआई प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोग इससे क्वेश्चन्स आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है चैट जीपीटी का। तो ये जो बेसिकली है ट्रांसले इसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन एआई के ज़रिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ये चैट जीपीटी बेस्ड जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज है। चैट जीपीटी सवालात, बयानात और मालूमात के जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज मॉडल के तौर पर यूज़र को सवालात के जवाबात फ़राहम करने में मदद फ़राहम करती है। ये चैट जीपीटी का जो स्मॉल इंट्रोडक्शन था। अब मैं चैट जीपीटी की तरफ आता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं चैट जीपीटी से स्पेशली पूछने के लिए। तो जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल सब लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी से नौकरियाँ खतरे में हैं, जॉब है, तो इससे मैं खुद ही पूछता हूँ। जैसे मैं इससे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि भाई आपका कोई ऑफ़िशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर वगैरह पे है क्या? तो ये डायरेक्ट मैं चैट जी बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑफ़िशियल प्ले स्टोर पे जाके ये डाउनलोड करो, लिंक भेजते हैं, चैट जीपीटी का एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लो। तो आज मैं आपको हम लोग खुद चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि भाई आपका कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर वगैरह पे है क्या, जिसके ज़रिए मुझे वेबसाइट पे लॉगिन ना करना पड़े, मैं ऐप लॉगिन कर लूँ। तो ये देखो, ये इसका आंसर आ रहा है हमको। आंसर क्या दे रहा है? सॉरी, बट एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर और एनी अदर ऐप स्टोर।
तो उसने साफ-साफ बता दिया कि नहीं माफ़ करना मेरे पास मेरा कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई अदर स्टोर पे अवेलेबल है। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये क्या चैटजीपीटी के ज़रिए से मैं इनकम बना सकता हूँ, मतलब इनकम जनरेट कर सकता हूँ, चैटजीपीटी इतना एलिजिबल है उसके लिए? तो ये भी क्वेश्चन मैं चैटजीपीटी से ही पूछ लेता हूँ एंटर करके। तो यहाँ पे ये चैटजीपीटी हमको ये आंसर प्रोवाइड कर रहा है अपना। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं गौर से। एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई डोंट हैव एनी एबिलिटी टू डायरेक्ट और प्रोवाइड्स अ वे फॉर इंडिविजुअल्स टू अर्न मनी थ्रू मी। However, my technology and capabilities can be utilized by business and organization to develop various applications and services that can generate revenue indirectly. तो उसने क्या इसने साफ-साफ बता दिया कि मैं इसके लिए एबल नहीं हूँ, मतलब मैं आपको एक अम, पैसे कमाने का ज़रिया बनाऊँ। हाँ, ये आप इस तरह से इससे ये काम ले सकते हैं कि आप इससे कंटेंट लिखवा सकते हैं, स्टोरी लिखवा सकते हैं और प्रोग्राम वगैरह लिखवा के इसको कॉपी करके अपने कंटेंट में पेस्ट करके अपने फंक्शंस वगैरह जहाँ भी है आपकी उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में स्टोर करके आप उसको ईज़िली मतलब यूज़ में ला सकते हैं। मतलब ऐसा डायरेक्ट कोई इनकम सोर्स नहीं है चैटजीपीटी जो जैसा लोग यूट्यूब पे डालते हैं भाई 50,000 1 लाख रुपया मंथली। तो ये वो सब पे मत जाइए, वो सब सिर्फ़ व्यूज़ पाने के लिए वीडियोज़ पाने पे सब वो सब करते हैं। दूसरा एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं चैटजीपीटी से पूछता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया था कि I want to buy a new laptop. Tell me what kinds of features should I check before buying any laptop? तो ये देखो चैट जीपीटी की इतनी खासियत ये है कि ये हमको क्वेश्चन का आंसर एकदम फॉर्मेट विथ स्टेप में प्रोवाइड करता है। तो ये मैं ये क्वेश्चन इससे पूछा तो इसने देखो ये हमको अपना आंसर प्रोवाइड कर रहा है। व्हेन लुकिंग टू बाय न्यू लैपटॉप and there are several important features that you should consider. Here are some of the key features to look for. तो इसने हमको सब कुछ यहाँ पे बता दिया, मतलब लैपटॉप अगर आपको लेना है तो उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पे देखो ये स्टेप बाय स्टेप हमको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट पे प्रोसेसर, सेकंड पे रैम, थर्ड पे स्टोरेज, उसके बाद डिस्प्ले साइज़, ग्राफिक कार्ड्स, कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये हमको इसने काउंट करके बता दिया भाई ये चीज़ें आपको देखना है। अगर यही क्वेश्चन आप गूगल से करोगे तो गूगल आई थिंक इतना एलिजिबल नहीं है कि वो आपको इतने फॉर्मेट और स्टेप बाय स्टेप में आपको आंसर प्रोवाइड करे। वो आपको अलग-अलग वेबसाइट पे लेके जाएगा, अलग-अलग लिंक प्रोवाइड करेगा, आपको इतना कन्फ्यूज़ करेगा। तो आपका टाइम मतलब ज़्यादा लेगा वो गूगल आपको इस मुकाबले में, चैटजीपीटी के मुकाबले में। अभी मैं इससे एक टेक्निकल क्वेश्चन और करता हूँ, हाउ टू कॉन्फ़िगर लैपटॉप, हाउ टू कॉन्फ़िगर वाईफ़ाई। ओके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये लैपटॉप रिमूव कर देता हूँ, क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है। हाउ टू कॉन्फ़िगर वाईफ़ाई राउटर, ठीक। अभी इसको मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो टेक्निकल आंसर है, ये देखो ये कितना अच्छे फॉर्मेट में टेक्निकल आंसर हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले इसने बोल दिया भाई आप सबसे पहले अपने राउटर को मॉडेम के साथ कनेक्ट करो, पावर ऑन करो, उसके बाद पासवर्ड डालो, उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन करो उसको, मतलब इतना अच्छे से इसने फॉर्मेट विथ स्टेप में हमको आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तो ये गूगल हमको इतना फॉर्मेट और स्टेप बाय स्टेप में आंसर हमको प्रोवाइड नहीं करेगा जितने आंसर से चैट जीपीटी हमको ये आंसर प्रोवाइड करता है। दूसरा अगर मैं देखूँ कि अगर कोई और क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मुझे कोई कोडिंग से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है, मतलब कोई उसको कोडिंग करवानी है चैट जीपीटी के थ्रू, तो वो बहुत ही ईज़ी वे है। मैंने कुछ प्रोग्राम बना के रखा था, मैं आपको देखा था उसका प्रैक्टिकल करवा के। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला मैंने एक वेबसाइट बनाई थी छोटी-सी, मतलब यूज़र इंटरफेस उसका बनाया था। इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ मैंने एचटीएमएल और सीएसएस की हेल्प लेके यहाँ पे ये इतना कंटेंट लिखा हुआ है इतना सिर्फ़। अब मैं चैट जीपीटी के थ्रू मैं फॉर्म वैलिडेशन करवाऊँगा, चैट जीपीटी से खुद ही मैं कॉपी पेस्ट करके कराऊँगा, मैं खुद कुछ नहीं करने वाला हूँ, वो पूरा का पूरा चैट जीपीटी ही करेगा। तो सबसे पहला उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, उससे क्वेश्चन करता हूँ चैट जीपीटी से, ठीक? ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। अभी ये चैट आप लोग लेक्चर को देखते रहो, एन्जॉय करो।
कैसा चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं करोगे चैट जीपीटी से, तो वो आपको आंसर प्रॉपर्ली आपको नहीं देगा। तो आंसर क्वेश्चन करने का एक वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए किस तरह से उसे क्वेश्चन करने का। तो उस हिसाब से वो हमको आंसर प्रोवाइड करेगा। अभी मैंने क्वेश्चन किया है राइट एचटीएमएल टैग्स। ये देखो, ये यहाँ पे अपना आंसर लिखना चालू कर दिया। राइट एचटीएमएल टैग्स लाइक नेम्स कॉलम, मतलब एक फॉर्म वैलिडेशन का जो कोड है वो मुझे लिख के दो। यहाँ पे चैट जीपीटी ने लिख के दे दिया है। तो जस्ट मैं ये कोड को कॉपी करूँगा। ये यहाँ पे कॉपीड का ऑप्शन आ गया, ये कॉपी हो चुका है कोड हमारा। अब मैं यहाँ पे जो नोट पैड के अंदर मैंने जो एचटीएमएल का बॉडी बना के रखा हुआ था, बॉडी क्रिएट करके, अब मैं इसको एचटीएमएल के बॉडी में पेस्ट कर दूंगा। ये जो है, इसको मैंने कॉपी किया था, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं सेव कर लूँगा। अब मैं ये वेबसाइट पे जाता हूँ, तो ये मुझे क्या दिखाता है। ओके, यहाँ पे इसने ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मुझे दे दिया इसने। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, मस्ट नेम मस्ट बी फील्ड। यहाँ पे देखो, ये कमाल देखो चैट जीपीटी का, कि इसने पूरा ये हमको करके दे दिया। अभी सबमिट करता हूँ, तो ईमेल शुड बी फिल आउट। तो ये इतना अच्छा आंसर कौन प्रोवाइड करता है भाई। अभी मैं इसको खाली रखता हूँ, मोबाइल नंबर को फिर सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी गलत है, थोड़ा मैं इसको @ ऐड कर देता हूँ, gmail.com। अब ये ले लेगा। अब नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब ये देखो, मोबाइल नंबर मस्ट बी फिल आउट, मतलब मोबाइल नंबर भी चाहिए, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए भाई यहाँ पे कुछ। मैं मोबाइल नंबर की जगह में कैरेक्टर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इनवैलिड मोबाइल नंबर, आप डिजिट डालेंगे तो ही ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 9892209908, तो ये मैं नंबर डाल दिया। उसके बाद वापस मेरा नंबर डाल दिया, उसके बाद वापस सबमिट करता हूँ। तो ये सबमिट हो गया। अब ये पासवर्ड के कॉलम में आ गया, पासवर्ड मस्ट बी फिल आउट। तो अब मैं पासवर्ड यहाँ पे ऐड करूँगा 1234 जो भी है समथिंग। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये अब एरर ख़त्म हो गया। यहाँ से डेटा जो मैंने लिखा था, सब डेटा, सारा डेटा गायब हो गया। तो ये एक इसका फ़ायदा ये है कि ये सबमिट हो गया। ये हमको मतलब इतना इजी अंडरस्टैंडिंग भाई, चैट जीपीटी हमको ये पूरा कोड लिख के दे दे रहा है यहाँ पे। ओनली ये इसको कॉपी करके पेस्ट करना है अपने कंपाइलर के अंदर, नोटपैड के अंदर। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके पूरा दे दे रहा है। तो ये जो प्रोग्रामर है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी एक क्वेश्चन और मैं इसे करता हूँ चैट जीपीटी से। जैसा ये आपको एग्ज़ाम में भी आता है, सेमेस्टर वगैरह में प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे राइट प्रोग्रामिंग कोड बिलो आउटपुट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। मतलब मुझे ये ऐसा एक आउटपुट बनाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मतलब इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है, 0 इंडेक्स की वैल्यू 10, 1 इंडेक्स की वैल्यू 5, उसके बाद वैल्यू के हिसाब से उसको स्टार प्रोवाइड करना है, हिस्टोग्राम देना है उसको। तो ये कैसे बनाऊंगा, तो इसके लिए जस्ट मैं इसको पूरा कॉपी कर लूँगा भाई, ठीक है। इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपना चैट जीपीटी जिंदाबाद, चैट जीपीटी पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको ही मैं क्लिक कर दूंगा, वो आंसर समझ जाएगा। चैट जीपीटी बहुत इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे इसने भाई कोडिंग लिखनी चालू कर दी है चैट जीपीटी ने। ओके, यहाँ पे ये चैट जीपीटी कोडिंग चालू हो गई इसकी, इसने पूरा कोडिंग हमको लिख के दे दिया है। अब हमको करना क्या है, हमको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ यही है कि इसको कॉपी करके हमको पेस्ट कर देना अपने कोडिंग के अंदर। ये मैंने इसको कॉपी किया, ये कॉपी हो गया है। अब मैं अपने कंपाइलर में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो कहाँ है मेरा कंपाइलर, ये यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। ब्राउज़र पे ये मेरी वेबसाइट कहाँ गई, ये मेरी वेबसाइट है। अब इसको मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी मैं, ये हमारा सेव हो चुका है। अभी मैं इंस्पेक्ट में गया, इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में गया। ये देखो, ये मैजिक देखो आप लोग, सिर्फ इंडेक्स नंबर, इसकी वैल्यू ये है, उसके बाद हिस्टोग्राम, ये हमको ये आउटपुट इस तरह से इसने दे दिया। तो यार हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंस कैसे, हमको पूरा 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 कोड उसने चैट जीपीटी ने लिख के दे दिया। तो हम लोग चैट जीपीटी की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गूगल, आपको इतना
डेटा इतने फॉर्मेट में, इतने स्टेप बाय स्टेप में नहीं देगा जिस हिसाब से चैट जीपीटी हमको देता है। तो यार चैट जीपीटी बेस्ट है, चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा है अगर एक स्टूडेंट के लिए, एक भी जो भी है एम्प्लॉय के लिए, जो भी अपना ऑफिस में काम करता है, बहुत सी चीज़ें वो कट शॉर्ट में आपको दे देता है। तो चैट जीपीटी हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो अफ़वाहें हैं चैट जीपीटी से इतना कमाओ, चैट जीपीटी से नौकरियाँ ख़त्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही इफ़ेक्ट है। बाकी लोगों ने अफ़वाह फैलाई है चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग भी इसको यूज़ किया करो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने समझाने की कोशिश की अपने तरीके से आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी थोड़ा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।